I'm going to teach you class 8 chapter 1 which is how, when and where. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट होती है और कौन सी नहीं। मैं आपको सबसे पहले उसका ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद आप इसको लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ेंगे। डेट्स वही इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं। स्पेसिफिक डेट मतलब कब राजा बना या कब उसने कोई लड़ाई की, ऐसी चीजों की बता सकते हैं। और जो नॉन स्पेसिफिक डेट्स होती हैं, जैसे कि ब्रिटिश हमारे कंट्री में कब आए और उन्होंने कब रूल एस्टैब्लिश किया, हम पूरा नहीं बता सकते बिकॉज हम एक प्रिसाइज डेट उसकी नहीं दे सकते। जैसे कि आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद वो हमारे पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आने के बाद वो हमारी कंट्री में अपना रूल एस्टैब्लिश करने लग गए। तो ये सब चीजें एक पैसेज ऑफ टाइम में हुई। हम एक फाइन डे नहीं बता सकते कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये सब किया कि अपना रूल एस्टैब्लिश किया। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेट्स होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो जो मैंने आपको बता दिया यही सब इस पैराग्राफ में लिखा है, तो हम लाइन बाय लाइन सब चीजों को क्लियर कर लेंगे क्या चीज यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो इसमें है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहला पैराग्राफ को पढ़ने के लिए चलते हैं। तो There was a time when historians were fascinated with dates. एक टाइम हुआ करता था जब historians dates के साथ बहुत fascinated होते थे। Fascinated माने उनको dates बहुत अच्छी लगती थी। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। Like you know, historians के लिए date है एक food की तरह. If you don't serve dates to them in their food plate, they won't like that food. मतलब डेट्स अगर आप हिस्टोरियन के आंसर में नहीं लिखोगे, क्योंकि कभी आप अपनी हिस्ट्री टीचर के आंसर में डेट्स अच्छे से नहीं लिखोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। बट आप अगर डेट्स लिखोगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स हिस्ट्री में मिलते हैं। There were heated debates about the dates on which the rulers were crowned or battle were fought. पहले बहुत डिबेट्स हुआ करती थी कि इस डेट को लड़ाई लड़ी थी राजे ने कि उस डेट को लड़ाई थी, क्योंकि हम फिक्स नहीं बता पाते थे। किसी बुक में कुछ लिखा हुआ था, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिखते थे। इन द कॉमन नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स, मतलब हिस्ट्री को समझा जाता था डेट्स की। हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स, आपने पढ़ा होगा। सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची, मतलब आपने पढ़ा होगा ना सेम मीनिंग वर्ड कि हिस्ट्री इज इक्वल टू डेट्स, ऐसा पहला माना जाता था या माना भी जाता है। अभी आप खुद देखते होंगे, अगली लाइन से हम पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू? आपने सुना होगा अपने फ्रेंड्स में, क्या पता आपको ही ऐसा लगता हो कि हिस्ट्री ना मुझे बड़ी बोरिंग लगती है, इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट, आई डोंट लाइक इट। आप खुद ऐसा सोच सकते होंगे या आपने किसी फ्रेंड को सोचा होगा। क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? तो यही चीज हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. History ना कि कैसे changes हुए with the passage of time ये हमें बताती है. It's all about how things were in the past, कि पहले चीजें कैसी थी और अब वो कैसी चेंज हो गई हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि मॉडर्न टाइम में कैसे होता था या मुगल रूल में कैसे होता था, कि पहले कैसे होता था और फिर क्या चेंज आए। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. अगर हम past को present के साथ compare करते हैं, हम एक time की बात करते हैं, like is modern time और मुगल time. We talk of before and after. हम बात करते हैं कि पहले कैसे था और अब कैसे था। पहले मतलब before and बाद में मतलब after. तो हम before and after की बात करते हैं। So, next line में क्या लिखा है? Let's read. Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around. है ना, हम ज्यादातर ना हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, अपने आसपास के चीजों को देखकर ज्यादा नहीं पूछते हैं। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हमें लगता है ना कि ये सारी चीजें जो हम अपने आसपास देख रहे हैं ये पहले से होंगी, यार क्या चिंता करना, हम भी यहाँ पे हैं, पहले से होंगी होंगी। हम इतना चीजों को डीपली नहीं चीजों को देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट्स ऑफ वंडर।
when we are curious and we ask questions that actually are historical. बट कोई कोई मोमेंट हमारे होते हैं ना जिसमें हमें बड़ा सोचते हैं और हमें ना बड़ा इच्छा शक्ति जागती है कि ये चीजें यार क्यों हुई, क्या है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जाग जाते हैं। जैसे कि आगे लिखा है, वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफी। कभी ना आपने किसी चाय के ठेले पे देखा होगा किसी इंसान को, और आप सोच रहे होंगे यार, या किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे यार, इंडिया में चाय पीना कब शुरू हुआ होगा, कब कॉफी हमने सबसे पहले पी होगी। या फिर looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? हो सकता है आपने कभी रेलवेज में आप ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपने पूछा होगा क्वेश्चन कि यार पहले ना ये रेलवेज कब बिल्ट हुई, और जब रेलवेज नहीं थी ना तो ये लोग कैसे ट्रैवल करते होंगे। आपने ना ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे होंगे या आपके आसपास किसी ने पूछे होंगे। आप ये भी सोचा होगा, हो सकता है आपने, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट द थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंट इट। आपने सोचा होगा कि यार जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे तो कैसे लोगों को चीज़ों का पता चलता था। तो यू मे हैव आस्क्ड ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। All such historical question refer us back to notions of time। अगर हम कभी कोई historical question पूछते हैं ना तो हम एक पुराने टाइम में चल जाते हैं, मतलब अपने बिफोर टाइम में चले जाते हैं। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको पूरा प्रिसाइजली एक ईयर या मंथ में कोई चीज बतानी होती कि ये 18 सितंबर को हुआ, या ये इस मंथ में हुआ, या ये उस डेट को हुआ। हमेशा प्रिसाइजली बताना जरूरी नहीं होता है, या हम बता भी नहीं सकते हैं। Sometimes it's actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time। अब कभी ना हम प्रिसाइज डेट्स नहीं बता सकते क्योंकि कुछ चीजें ना धीरे धीरे हुई होती हैं कि पहले इतनी सी हुई, इतनी सी हुई, एक प्रोसेस में हुई होती हैं जिसका हम एक प्रिसाइज डेट नहीं बता सकते। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over a time। है ना, ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक फाइन डे में वो चाय पीना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने चाय पीने का शुरू किया, एक टेस्ट डेवलप किया और फिर उन्होंने चाय पीना शुरू किया। हम ये नहीं बोल सकते कि यार इंडिया में ना चाय 17 सितंबर को पीना शुरू किया, या ना 1900 में पीना शुरू किया, या 1930 में पीना शुरू किया, ये नहीं हम बता सकते। धीरे धीरे हमने डेवलप किया टेस्ट। There can be no one clear date for the process such as this। नहीं कोई clear dates हो सकती इसके लिए। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established। और ये ब्रिटिश रूल के एग्जाम्पल मैंने नहीं पहले आपको दिया है ना, कि हम नहीं बता सकते किस सिंगल डे पे पूरा इसका रूल एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि पहले मैंने बताया वो ट्रेड करने आए, फिर ट्रेड करने के बाद वो हमारे पॉलिटिक्स में घुस गए, पॉलिटिक्स के बाद वो रूल एस्टैब्लिश कर दिया। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, मतलब आपको पता है कि नेशनल मूवमेंट, हम एक फाइन डे नहीं बता सकते कि हमारी नेशनल एक मूवमेंट कब चली, क्योंकि हर एक रीजन में अपना अपना होता गया, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता गया। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि कैसे कोई चेंज आया, चेंज है तो देखो कुछ ग्रेजुअली हुआ होगा, तो हम एक फाइन डेट नहीं इस चीज की बता सकते। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये चीजें ना एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के साथ होती हैं, एकदम नहीं हो जाती। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। हम ना एक स्ट्रेच ऑफ टाइम बता सकते हैं इसके लिए कि ये ना 17th सेंचुरी में होगा या फिर ये 1790s में हुआ होगा। हम इसको एक फिक्स डेट नहीं बता सकते इन सब चीजों की, ठीक है। तो दिस वाज माय लेक्चर, होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू सो मच।